आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो मानव जीवन के अंतिम सफर से जुड़ा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दरवाजों से गुजरना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस यात्रा का सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और भयावह पड़ाव 13वां दरवाजा है। वही अंतिम द्वार है जो आत्मा की आखिरी परीक्षा और एक ऐसा यूनिवर्सल कोड जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है। इस सफर में छुपे हैं सवाल और जवाब जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर हमारे प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में गूढ़ और रहस्यमय वर्णन मिलते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा इस संसारिक जीवन को छोड़कर 13 द्वारों से होकर गुजरती है। प्रत्येक द्वार एक अलग चुनौती और परीक्षा लेकर आता है, जहां आत्मा के कर्मों, विचारों और भावनाओं का फैसला होता है। इन सभी में से 13वां और अंतिम द्वार सबसे भयानक माना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां आत्मा के संपूर्ण कर्मों का निर्णायक लेखा जोखा होता है, जो उसके भविष्य के पुनर्जन्म या मुक्ति का मार्ग तय करता है। ये अंतिम दरवाजा एक ब्रह्मांडीय अदालत है, एक ऐसा कोर्ट रूम जहां आत्मा के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला किया जाता है। इसे तांडव भी कहा जाता है, क्योंकि जहां कर्मों की आपसी भिड़ंत इतनी प्रचंड और विनाशकारी होती है कि आत्मा खुद को उस न्याय की आग में झुलसता हुआ महसूस करती है। ये ना तो दंड का अंधेरा और ना ही इनाम की मिठास, बल्कि एक कठोर लेकिन जरूरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो आत्मा को उसके अगले जन्म या मुक्ति की यात्रा के लिए तैयार करता है, जहां हर कर्म का हिसाब किताब बड़ी बारीकी से किया जाता है और कोई भी भूल नहीं होती। ये अंतिम प्रशिक्षण आत्मा की सफाई और उसकी चेतना को शुद्ध करने का अंतिम द्वार है, जहां से गुजरना हर आत्मा के लिए जरूरी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा की इस यात्रा को चेतना के विभिन्न स्तरों से जोड़ा जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मृत्यु के बाद दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ समय तक सक्रिय रहते हैं, जिससे मनुष्य के भीतर आत्मा यात्रा के अनुभवों का भ्रम पैदा होता है। ये वह सीमा है जहां शरीर और मस्तिष्क के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और चेतना के नए आयाम खुलते हैं। पौराणिक भाषा में इसी अनुभव को 13वें दरवाजे से गुजरना बताया गया है, जो जीवन और मृत्यु के बीच रहस्यमय पड़ाव है। धार्मिक कथा और विज्ञान के बीच इस नाजुक संतुलन को समझना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही मन को छू लेने वाला भी। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दरवाजे पर आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का बारीकी से हिसाब देना पड़ता है। ये वह निर्णायक मोड़ है जहां आत्मा के कर्मों के आधार पर उसके अगले जन्म की जो दिशा है वो तय की जाती है। अगर कर्म शुभ और पावन होते हैं तो आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन अगर कर्म अशुभ हों तो उसे 84 लाख जून में वापस लौटना पड़ता है, जहाँ नरक के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये अंतिम न्यायालय न केवल कर्मों का लेखा जोखा बल्कि आत्मा की शुद्धि और परिपक्वता का मार्ग भी है। यही वह क्षण है जब आत्मा की पूरी यात्रा का लेखा जोखा होता है और उसके भविष्य की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। 13वें दरवाजे का तांडव इसलिए भी खतरनाक और खौफनाक है क्योंकि जहां आत्मा की हर छोटी और बड़ी गलती, अपराध और पाप खुलकर सामने आ जाते हैं। इसे ब्रह्मांड की अंतिम अदालत माना जाता है, जहां आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। ये अंतिम न्यायालय केवल सवालों का जवाब देने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपे अंधकार और उजाले का सामना करने का कालखंड है, जहां से गुजरकर ही आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए पूर्णतः तैयार होती है, जो या तो मुक्ति की ओर जाती है या पुनर्जन्म के नए चक्कर में लौट जाती है। प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि इस अंतिम द्वार को पार करना आसान नहीं होता। आत्मा को अपने हर कर्म का सच्चा साक्षात्कार करना पड़ता है, एक ऐसी कठोर परीक्षा जिसे गुजरना होता है जो उसकी पूरी सत्ता को हिला देती है। कई बार ये परीक्षा इतनी सख्त होती है कि आत्मा को वापस इस संसार में लौटने का आदेश मिल जाता है ताकि वह अधूरे कर्मों का पुनर्निर्वाह कर सके।
ये चक्कर अनंत काल तक चलता है, जब तक आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध और मुक्त नहीं हो जाती। आज जब विज्ञान और धार्मिकता एक दूसरे के करीब आने की राह पर हैं, तब 13वें दरवाजे का रहस्य हमें ये सुचेत करता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये अंतिम मुकाम है जहां आत्मा अपने कर्मों के सच्चे प्रतिबिंब का सामना करती है। ये वही क्षण है जब हमारे जीवन के हर निर्णय और हर कार्य का असली हिसाब होता है। इसलिए हर कर्म को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, ताकि इस निर्णायक तांडव में आत्मा न केवल सफल बल्कि पूर्ण स्वतंत्र और शांति की ओर कदम बढ़ा सके। यही जीवन का वास्तविक अर्थ और मकसद है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दरवाजे की ये रहस्यमयी यात्रा हमें जीवन और मृत्यु के छुपे अनगिनत रहस्यों से रूबरू करवाती है। जहां विज्ञान और धर्म एक साथ मिलते हैं, वही आत्मा का अंतिम प्रशिक्षण हमें इस सशक्त संदेश देता है कि कर्म हमारी असली पहचान और हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से परखें, क्योंकि वही आपकी आत्मा को मुक्ति पथ पर ले जाएगा। मैं ललित शर्मा इंडिया डेली से आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए, सोचते रहिए और हमेशा सच के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए।